लेकिन एक चीज़ और है इसमें, आप अब इन सब बातों के बाद हम निष्कर्ष क्या निकलता है, इन सब बातों के बाद एक चीज़ निष्कर्ष निकलता है। अभी यहाँ पे दो चीज़ हो रहा है। तेज प्रताप यादव के ऐलान के बाद से ये हो गया कि भाई अब कोई असमंजस की स्थिति ना रहे, और उनके जो टीम है या उनके जो सपोर्टर हैं वो अभी से मेहनत करना शुरू कर देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक जो आप इसको देख सकते हैं, एक एंगल इसमें ले सकते हैं कि क्या ये दबाव की राजनीति हो रही है। क्या ये दबाव की राजनीति कैसे? दबाव की राजनीति इसलिए कि ऐसा करके ये आरजेडी के ऊपर में कहीं दबाव बनाया जा रहा है कि भाई पार्टी में फिर से शामिल किया जाए, या अच्छा, पार्टी में, अपनी पार्टी इशारा में दे रहे हैं बेसिकली हम एक। पार्टी में मजबूत स्थिति फिर से बनाने के लिए क्या ये दबाव की राजनीति हो रही है। एक एंगल तो ये देख भी सकते हैं ना। लेकिन एक सवाल ये भी आता है अब, क्योंकि इनकी जो आरजेडी थी, लालू यादव थे, तेज प्रताप माफ़ कीजिएगा तेजस्वी यादव थे, उनकी बहनें थी, किसी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, अनफॉलो कर दिया तमाम, उन्होंने बयान दे दिया, ऐलान कर दिया मैं लड़ूंगा, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। तो आरजेडी वहाँ फिर कैंडिडेट उतारेगी? एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ, अब उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। आपका सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है कि अब अगर ये दबाव की राजनीति रही, अगर लगा, क्योंकि आरजेडी को इससे नुकसान है। आरजेडी को मैं बताऊँ कैसे नुकसान है। तो वोट तो कटेंगे ना, चूंकि ये सिर्फ महुआ की बात होती तो थोड़ी देर के लिए समझा जा सकता था। तेज प्रताप यादव का संदेश पूरे बिहार का है, तो आरजेडी को इससे नुकसान है। अब सेंगमारी तेज प्रताप यादव कहाँ करेंगे? तेज प्रताप यादव जो टीम बना रहे हैं उनकी सेंगमारी कहाँ होगी? वो सेंगमारी, जाहिर सी बात है कि आरजेडी के जो वोटर्स हैं, आरजेडी के जो वोटर्स भी हैं जहाँ भी, वो सेंगमारी वहीं करेंगे मेरे ख्याल से। तो अब ऐसे में फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा बीजेपी को होगा, और फ़ायदा जो है जेडीयू को होगा, है ना, एनडीए गठबंधन को होगा। अच्छा, इसमें जो है जाहिर सी बात है, जब वो राजनीतिक दल जो है एनडीए जब अपने जो है प्रत्याशी उतारेंगे, और ख़ास करके जब वो चुनावी मैदान में जाएंगे और मंचों पर जब भाषण देंगे, तो जाहिर सी बात है वो कहेंगे कि उन्होंने अपने परिवार का तो सही कर नहीं पाया, आपस में जो है परिवार का मसला है वो सही कर नहीं पाया है, तो बिहार को क्या कर पाएंगे वो लोग। सही बात है। तो इससे कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान होगा। अब तेज प्रताप, चूंकि वो मेरे ख्याल से वो समय दे रहे थे, काफ़ी समय अपने परिवार को दे रहे थे, सोचने विचारने का समय दे रहे थे, लेकिन जब कुछ नहीं किया गया, तो मेरे ख्याल से ये अभी जो वर्तमान स्थिति है, तो कहा जा सकता है इसमें दो एंगल है। उठाया हुआ कदम है, सोच समझ के बहुत रणनीति के साथ दो, क्योंकि इशारे तो किए पहले। हाँ, इसमें हाँ उन्होंने काफ़ी समय दिया है। इसमें दो एंगल है। पहला एंगल यही है वैभव कि वो अपनी तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि भाई विधायक तो बन के आना है ना। दूसरा कि जो है किसी भी तरह से एक दबाव की राजनीति भी कही जा सकती है, ताकि उधर से कुछ निर्णय लिया जाए। अब ये आपने जो सवाल किया था कि क्या आरजेडी जो है महुआ से अपना जो है कैंडिडेट उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं, तो इसमें एक चीज़ें हैं। इसमें बीजेपी या जो भी एनडीए का वहाँ तो उतारेंगे। हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एनडीए का जो भी प्रत्याशी उतरेगा वहाँ पर, उसको फायदा मिल सकता है इस चीज़ का, आधे वोट आरजेडी की तरफ, आधे अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर आरजेडी कैंडिडेट उतारती है तो इसमें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही फायदा होगा। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जब बड़े नेता कहीं होते हैं तो क्या होता है ना कि विरोधी भी जो है कैंडिडेट नहीं उतारते हैं। ऐसा कई जगह पे आप देख सकते हैं, देखा गया है। लेकिन वहाँ पे तो बात आरजेडी की है और तेज प्रताप यादव की है, तो ऐसे में हो सकता है कि आरजेडी जो है वहाँ पे कैंडिडेट ना उतारे, पहला तो जीतने दे। हाँ, जीतने दे, ये हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है, या तो होगा कैंडिडेट जो है उनको उतारेंगे नहीं और उनको जीतने देंगे, पहला। दूसरा, अगर कैंडिडेट कोई उतरता भी है तो आरजेडी कहीं ना कहीं सपोर्ट तेज प्रताप को करेगी, तेज प्रताप को हारने नहीं देगी। ये मुमकिन है वैभव। ये थोड़ा सा फिर समझाइए दर्शकों को, ये मुमकिन कैसे? क्योंकि प्रत्याशी दो अलग अलग पार्टी के हैं। हाँ, 3 प्रत्याशी तो एटलीस्ट उतरेंगे वहाँ से। हाँ, 3 तो मिनिमम उतरेंगे ही उतरेंगे। एक एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी। अभी ये क्लियर नहीं है कि तीन प्रत्याशी उतरेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे प्रत्याशी हों, कुछ निर्दलीय भी हों। हाँ, मिनिमम, लेकिन कम से कम 3 तो उतरेंगे ना, एक आरजेडी का, एक तेज प्रताप यादव, और नहीं, ये भी क्लियर नहीं है। हो सकता है, मैं वही बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आरजेडी कैंडिडेट ना उतारे, आरजेडी कैंडिडेट ना उतारे, और उतारे भी तो हो सकता है कि वो लास्ट तक जो स्थिति ऐसी बनी रहे कि भाई बाद में मतलब तेज प्रताप को ही सपोर्ट करना है। ऐसा कई चुनाव में सपोर्ट करने की तैयारी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है कि बात फिर लालू परिवार के नाक की हो जाएगी बेवन। ठीक है, लालू परिवार के बड़े बेटे की हो जाएगी, लालू यादव के बड़े बेटे की हो जाएगी, पूर्व मुख्यमंत्री के बड़े बेटे की हो जाएगी। अपनों के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा तो। ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मेहनत वहाँ आरजेडी करेगी नहीं। अगर
उतारती भी है कैंडिडेट तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेगी और तेज प्रताप यादव को आराम से वहाँ जीतने का जो है अवसर दिया जाएगा आरजेडी की ओर से, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उसके बाद जो है बाद में धीरे धीरे उसे पार्टी में शामिल किया सकता है, ये ऐसा मुझे लगता है, बार बार मुझे ऐसा लगता है। हाँ, फिर बाद में वो सपोर्ट तो कर ही देंगे, नो डाउट, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है कि वो सपोर्ट करेंगे। अब एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव का हाल के दिनों में जो बयान है, एक सवाल ये भी है अक्षय कि तेज प्रताप यादव अगर निर्दलीय वहाँ से लड़ते हैं और क्योंकि इनकी भी भारी मात्रा में समर्थक हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ और सीट्स पे और प्रत्याशी एक नई पार्टी बना के उतार दिए जाएं? अभी उन्होंने ऐसा कुछ ऐलान नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि तेज प्रताप यादव अभी बहुत बड़ा पार्टी बनाने के मूड में नजर नहीं आ रहा, इतने बड़े रूप से जो है व्यापक रूप से जो है पार्टी बना करके वो काम करेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही चला तो आज हाँ, लेकिन एक प्रत्याशी उतार देंगे अगले चुनाव में। एक बेस तो वो जाहिर सी बात है बिल्कुल ही बना रहे हैं। टीम तेज प्रताप यादव का क्या मतलब? टीम तेज प्रताप यादव अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी देखेंगे तो उनमें कई सारे जो उनके फॉलोअर्स हैं जो तेज प्रताप यादव की गाथा मतलब पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन समर्थन करते हैं। लेकिन मुझे मेरे ख्याल से अभी नहीं लगता कि वो बहुत व्यापक रूप से जो है पार्टी बना लेंगे। अगर वो पार्टी बनाते भी हैं तो हर विधानसभा सीट से वो मैदान में जो है कैंडिडेट उतारे, ऐसा नहीं है। तेज प्रताप यादव को अभी अपना जीतना है, वो पहले अपने आप को बनाएंगे। वो पहले फंडिंग भी तो होनी चाहिए, फंडिंग के साथ साथ पूरा मैनेजमेंट चाहिए। आपको भी पता है कि सारा मैनेजमेंट में कितनी परेशानी होती है और तेज प्रताप यादव अभी मुझे नहीं लगता है कि उस जगह पे खड़े हैं, क्योंकि वो अभी तो उनको खुद अपना नाक बचाना है ना, खुद को बनाना है। लेकिन आने वाले समय में एक संदेश सोचा जा सकता है। पहला दूसरा चीज़ कि अभी तेज प्रताप यादव के इस जो है ऐलान है या फिर पीली टोपी है, इससे आप ये जरूर कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में एक नया रंग देखने को मिलेगा। अब इस रंग को डिपेंड करता है कि तेजस्वी यादव के ऊपर में या फिर कह सकते हैं कि लालू यादव के ऊपर में इस रंग को दबा देते हैं, मतलब कि साथ में सम्मिलित करते हैं, आने वाले समय में कर लें, या फिर उसको बढ़ने देते हैं तो इसका नुकसान जो है कहीं ना कहीं आरजेडी को होगा। अब इन सब के बीच तेजस्वी यादव का बयान आया है, मैं उस बयान का चर्चा करूं। तेजस्वी यादव जो है एक इंटरव्यू में जो है इन सब के बीच में ही इनका बयान आया है, तो उन्होंने कहा है, उन्होंने तेज प्रताप यादव की तारीफ़ की है। जब उनसे पूछा गया कि एक निजी चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो उन्होंने पूछा गया कि भाई आप जो है कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, चूँकि अनुष्का यादव पूरे प्रकरण का जो मामला है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि वो उनकी निजी ज़िंदगी है, वो मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, तो उनकी निजी ज़िंदगी है, मैं उनसे छोटा हूँ, मेरी भी अपनी निजी ज़िंदगी है, तो उसमें जो है हस्तक्षेप कोई किसी का नहीं है। लेकिन उन्होंने तेज प्रताप यादव की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि वो पायलट भी हैं, बांसुरी भी अच्छा बजाते हैं, रील भी बना लेते हैं और एमएलए भी हैं। तेजस्वी ने ये भी कहा है कि उनके रील्स को लोग जो देखते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं, तो उनको तेजस्वी यादव को अच्छा लगता है। साथ ही वो परिवार के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, उन्होंने ये भी कहा है। और कई बार ऐसा देखा भी गया, अभी विधानसभा में देखिए ना, लालू यादव के बारे में कहा गया तो वो कहे कि सम्राट चौधरी का हम बुखार उतार देते। सम्राट चौधरी ने जो कहा था अभी विधानसभा में कि हाँ, कि तेजस्वी यादव को विधानसभा में कहा था कि अपराधी हैं तुम्हारे पिताजी, या फिर तुम्हारे पिताजी ने जो है भ्रष्टाचार किया, ये किया, तो उस पर जो फिर तेज प्रताप यादव का अपने बयान देखा कि उन्होंने कैसे कहा था, हम अगर विधानसभा में होते तो सम्राट चौधरी का बुखार छुड़ा दिए होते। तो कई अवसर ऐसे देखे गए हैं, कई मौके ऐसे देखे गए हैं वैभव, जहाँ पे तेज प्रताप यादव जो है काफ़ी उग्र देखे गए हैं परिवार के लिए। तो जाहिर सी बात है, भी हैं। हाँ, उसमें तेजस्वी ने भी कहा है कि वो बड़े बेटे हैं, अगर उनको पार्टी से निष्कासित किया गया या जिस वजह से भी किया गया है तो वो लालू यादव का फैसला है, हम लोग बस उनके फैसले के साथ खड़े हैं। तो हम चूंकि छोटे हैं तो मेरा बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, तेजस्वी यादव का कहना है। प्रेम तो है, तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि आपको कि हो सकता है कि परिवार काफ़ी एक नज़र आता है, परिवार तो एक नज़र आएंगे ना, बहुत एक नज़र आता है, नहीं जैसे कई राजनीतिक परिवार होते हैं थोड़ी खलबली दिखती है। नहीं, मुझे इस प्रकरण में जो है कहीं भी बहुत ज़्यादा खलबली नहीं दिख रही है आरजेडी में। वो लालू यादव के लिए 1 मिनट का काम है तेज प्रताप यादव को वो करना। और ये भी मान सकते हैं ना कि अभी तो बहुत समय, हाँ बहुत समय बाकी है, बाद में फिर समय पहले, हाँ, ये चुनाव से ठीक पहले भी उनको सम्मिलित किया जाता है, या अगर नहीं भी किया जाता है वैभव तो एक तरह से सपोर्ट कहिए कि वहाँ पे मिलेगा और तेज प्रताप को जो है निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे तेज प्रताप, और लालू यादव का एक फ़ोन जाएगा तेज प्रताप के लिए, सब कुछ छोड़ करके वो वहाँ पहुँचेंगे।
तो मैं बहुत गंभीर रूप से जो है इनको मतलब कि पूरे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो है आपस में बहुत जो है लड़ाई है, इस तरह से नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन तेज प्रताप यादव का जो ये अभी ऐलान है, इसको हम गंभीर जरूर ले रहे हैं, लेकिन इनका पारिवारिक मतभेद जो कहा जा रहा है कि बहुत गंभीर पारिवारिक मतभेद है या लड़ाई है, ऐसा हम नहीं देखते हैं। ये क्या इसलिए लिया गया क्योंकि चुनाव नज़दीक थे, हो तो सकता है कि पार्टी तेज की छवि प्रताप, बचाने के लिए? हाँ, हो सकता है कि तेज प्रताप यादव कभी कभी जो कुछ ऐसे बयान देते थे जो आरजेडी को सूट नहीं करता था, आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकता था, वो कई बार देखा इसलिए गया है शायद कुछ समय के तो लिए उनको पार्टी से साइड दूर करके, कर हाँ, दिया। चूंकि विधानसभा चुनाव है, उनको किसी भी तरह से नुकसान नहीं चाहिए आरजेडी क्या को। ये भी सोचा जा सकता है कि पीछे से ये एक डिसीजन बनाओ कि ठीक हो है सकता है, निर्दलीय इनको हो सकता लड़वा दो है, वहां से, हाँ, बाद में अपने तरफ ले हो लेंगे? सकता है कि ऐसा कुछ जो है प्लान रणनीति बनाया तैयार गया हो। किया गया हो, हाँ। और फिर जब इस तरह का प्रकरण आया हो तो हो सकता है कि लालू यादव ने ऐसा सोचा हो, या तेजस्वी यादव, मतलब एक क्योंकि जो वरना है फिर छवि को नुकसान पहुंच रहा था सम्मिलित पार्टी एक की। रणनीति हो, जिसके बाद ये सोचा गया हो कि तेज प्रताप को थोड़ी दिन के लिए जो है साइड ही रखते हैं, और चुनाव पे उसके फोकस बाद, करो अभी पूरा। हाँ, अभी चुनाव पे फोकस करते हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है, हो भी सकता है ऐसा वैभव। तो देखिए, ये विस्तार से अक्षय और हम चर्चा कर रहे थे, पूरा मुद्दा क्या था आपको समझाया। तेज प्रताप यादव महुआ सीट से चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, किस बात को लेकर चर्चा में आए थे, क्यों निष्कासित किया गया, वो विस्तार से बताया। तेजस्वी यादव का बयान क्या था वो बताया हमने। आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में भी हमने हल्की सी चर्चा की है। अब आगे क्या क्या होगा, अपडेट हम आपको लगातार हर वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।